जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों एक एक करके सबका नंबर आएगा। सबसे पहले हमारी भारत की कंपनी ज़ोहो ने व्हाट्सएप को चैलेंज किया विद दी हेल्प ऑफ अराताई मैसेजिंग ऐप, और इस चीज़ को आई एम श्योर हम सभी ने देखा, विटनेस किया, बल्कि ये भी हमने विटनेस किया कि कैसे अराताई की जो डाउनलोड्स हैं वो एक ही दिन में वहाँ पर 100 टाइम से भी ज़्यादा का हमें सर्ज ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों अभी कहानी केवल शुरुआत हुई है, बिकॉज अब दोस्तों इसके बाद ज़ोहो ने ओपनली गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, अमेजॉन को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो ज़ोहो ने गूगल क्रोम ब्राउज़र का एक राइवल ब्राउज़र यहाँ पे लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम आपके सामने है। दे आर कॉलिंग इट दी उला ब्राउज़र। वैसे आपको बता दूं कि ये वाला जो ब्राउज़र है आज से कुछ महीने पहले तैयार हो चुका था, लॉन्च भी हो चुका था और कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे थे। लेकिन अब इस टाइम पर जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुश इनको गवर्नमेंट से भी मिल रहा है, लोगों से भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एनकरेजमेंट मिल रही है, तो ज़ोहो जो है वो बढ़ चढ़ के इस ब्राउज़र की और ज़्यादा प्रमोशन कर रही है, जिसके बेसिस पर अब दोस्तों हमें इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी इंडिया भर में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसके बारे में डिटेल में मैं चर्चा करूँगा कि क्या है ये ब्राउज़र और कैसे ये गूगल क्रोम की तुलना में बहुत सारे एडिशनल फीचर्स आपको देता है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ में ही ज़ोहो के जो फाउंडर हैं और जो चीफ साइंटिस्ट हैं श्रीधर वेम्बू साहब, उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है कि देखिए हम हमारे कंप्लीट टेक्निकल इकोसिस्टम के लिए, ज़ोहो की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ना तो हम लोग अमेजॉन वेब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं जिसको पॉपुलरली AWS कहा जाता है, ना ही माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विसेज जिसको एज्योर के नाम से जाना जाता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने बल्कि बताया कि कंप्लीटली देसी टेक्निकल बैकबोन है, यानी कि कंप्लीट हमारा जो यहाँ पे टेक्निकल इकोसिस्टम का बैकबोन है उसमें हम लोग किसी भी विदेशी कंपनी के क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने प्रॉपर क्लैरिफिकेशन दी है। वो क्लैरिफिकेशन क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इन्होंने साथ साथ में ये भी एश्योरेंस दे दी है कि अगर आप लोग हमारी सर्विसेज, हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपका जो इंडियंस का जो डेटा है वो भी इंडिया के ही दायरे के अंदर रहने वाला है, एज कंपेयर टू अदर कंपनीज जैसे कि व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, गूगल क्रोम हुआ। उस केस में आपका डेटा इंडिया के बाहर जाता है, लेकिन हमारे केस में जो डेटा सोवरेनिटी है वो भी मेंटेन होगी और आपका जो डेटा है वो इंडिया की ही बॉर्डर्स और बाउंड्रीज के भीतर भीतर रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर भी दोस्तों कल ही सामने आई है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, व्हाट इज़ दिस उला ब्राउज़र, और ये AWS एज्योर जैसी चीज़ें ये बेसिकली क्या होती हैं, इसके क्या मायने हैं इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, और कैसे ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट दोस्तों, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ज़ोहो ने व्हाट्सएप को चैलेंज करने के लिए अपना जो अराताई मैसेंजर ऐप है उसको लॉन्च कर दिया है। वहाँ पर हमने उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसके डाउनलोड सर्च को विटनेस भी कर लिया। लेकिन अब दोस्तों ज़ोहो यहाँ पे शांत नहीं बैठ रहा, बिकॉज वो स्वदेशी नैरेटिव को और ज़्यादा अब एक्सटेंड कर रहे हैं। गूगल क्रोम के राइवल उला ब्राउज़र को भी उन्होंने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। और इस उला ब्राउज़र के बारे में मैं आपको सीधा सीधा अगर बताऊं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो कि गूगल क्रोम की तुलना में ज़्यादा बेटर ऑफर करता है। सबसे पहले ज़ोहो ये कहता है कि जो उला ब्राउज़र है ये एक प्राइवेसी फर्स्ट ब्राउज़र है, मतलब कि इस केस में ना तो आपको एड्स दिखाई जाएंगी, ना आपकी जो डेटा है उसको ट्रैक किया जाएगा, जैसा कि आमतौर पे गूगल क्रोम में होता है। अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको उसी तरह की एड्स दिखाई जाती हैं। आपका जो डेटा है वो थर्ड पार्टीज या थर्ड कंपनीज के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फीचर है जो कि उला में ऑफर किया जा रहा है। नंबर 2, इसमें अलग अलग तरह के मोड्स होंगे। अगर आपको काम करना है तो अलग मोड होगा, पर्सनल है तो अलग मोड होगा, डेवलपर के लिए अलग, किड्स के लिए अलग मोड यहाँ पे देखने को मिलेगा। नंबर 3, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी की भी जो चीज़ें हैं वो बिल्ट इन होंगी, यानी कि जिस तरीके से गूगल क्रोम में आपका गूगल अकाउंट सिंक होता है वैसे ही ज़ोहो अकाउंट सिंक होगा। आपको नोट्स के लिए यहाँ पे प्रबंध किया जाएगा।
आपके पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल्ट बनाया जाएगा। एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई एक्सटेंशंस थे जो कि गूगल क्रोम में इस्तेमाल करते थे, आप वही वाली वेब स्टोर एक्सटेंशंस आपको इसमें ऑफर करी जाएंगी, सो दैट आप जो इकोसिस्टम की कंटिन्यूटी है उसको यहाँ पे लूज आउट नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये सारे के सारे फीचर्स हैं जो कि ओला आपको ऑफर करता है। और अगर मैं आपको इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको लॉन्च किया गया था आज से कुछ महीने पहले, और दोस्तों लॉन्च होने के बाद इसको हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी इंडियाज वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज में इसको इनाम भी मिल चुका है। यानी कि ये एक लेजिटिमेट और ये एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव की तरह यहां पर ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है। अब केवल बात इतनी है कि लोग इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, लोग इसको कितना ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। इसके बाद दोस्तों जब यहां पर ये सारी की सारी बातें चल रही थी, ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि क्या आप अपनी सेवाओं के लिए जो सर्विसेज आप देते हैं उसके लिए जो क्लाउड आप इस्तेमाल करते हैं, क्लाउड मतलब कि जो स्टोरेज आप इस्तेमाल करते हैं, क्या वो इन हाउस स्टोरेज है या फिर उस केस में आप लोग जो दुनिया की जानी मानी अमेजॉन वेब सर्विसेज या फिर एज्योर या फिर गूगल क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर दोस्तों इन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि ये अपना खुद का हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं, इन हाउस सॉफ्टवेयर स्टैक इस्तेमाल करते हैं और साथ में कुछ ओपन सोर्स सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लाइनेक्स हुआ। इन्होंने साथ में यह भी बताया कि इसका रीजन इनका मेन यही है कि इनको ग्लोबल क्लाउड मोनोपोलीज के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों प्रॉपर इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी है। इतना बड़ा ट्वीट है, आप देख सकते हैं कि ऑल द प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड इन इंडिया, और इसमें इन्होंने बताया इंडियन कस्टमर्स डेटा इज होस्टेड इन इंडिया, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और सून ओडिशा भी इन्होंने बताया। 18 डेटा सेंटर्स हैं जो कि बेसिकली हमारे डेटा को होस्ट करते हैं। ऑल ऑफ आर सर्विसेज रन ऑन हार्डवेयर जो कि हमारे पास जिसकी ओनरशिप है, और सॉफ्टवेयर जिसको हमने बनाया है, प्लस कुछ लाइनेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्दर इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि AWS और एज्योर जैसी चीजों के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं करते हैं। एंड दोस्तों ये इन्होंने क्लियर कट बेसिकली बताया है कि हमारा जो डिपेंडेंस है वो अमेरिका की बिग टेक कंपनीज के ऊपर नहीं है। और ये पूरी की पूरी डिस्कशन शुरू इसलिए हुई थी बिकॉज असल में एक यूजर ने इनसे पूछ लिया कि अगर आप जोहो का जो एड्रेस है उसको जाकर के चेक करें तो उसमें अमेरिका का एक एड्रेस आता है। तो उसको लेकर भी इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि देखिए जब जोहो नई नई कंपनी शुरू हुई थी तो उस टाइम पे उसका एक अमेरिकन एड्रेस था, लेकिन उसके बाद हमने कभी भी उस एड्रेस का इस्तेमाल नहीं किया। और उन्होंने बताया कि बस हमने उसको चेंज नहीं किया, छोटी सी टेक्निकलिटी है जो कि आज की डेट में इररेलेवेंट है बिकॉज हमारा सारा का सारा काम भारत में होता है और हमारा सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो भी भारत में होता है। जो लोग AWS एज्योर के बारे में नहीं जानते, आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्विस है क्लाउड सर्विस AWS। जो भी आपका डेटा है ये वहीं पे स्टोर होता है। और एज्योर माइक्रोसॉफ्ट की जानी मानी क्लाउड सर्विस है एज्योर, जो कि अगेन एक क्लाउड सर्विस की तरह ही काम करती है। फाइनली इन्होंने एश्योरेंस ये भी दी है कि जो भी आपका डेटा होगा, फिर भले वो अराताई पे हो, फिर भले वो जोहो के ओला ब्राउजर पे हो, इन सभी चीज़ों को इंडिया के ही अंदर स्टोर किया जाएगा। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में डेटा सेंटर्स हैं, जल्दी ही ओडिशा में भी बनाए जाएंगे। फर्दर इन्होंने इस चीज़ को भी मेंशन किया कि हम लोग डेटा सोवरेनिटी और डेटा रेजिडेंसी के मॉडल में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि इंडिया का डेटा इंडिया में रहे। जैसे आपने सुना होगा यूरोप का डेटा यूरोप में रहता है, बिल्कुल वैसा ही ये कह रहे हैं कि इंडिया का डेटा अब इंडिया में ही रहने वाला है। और दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इनके द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट है वो बड़ा क्लियर है। वी आर प्राउडली मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड एंड वी मीन इट। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमने इन सभी चीज़ों का ख्याल रखा है, ध्यान रखा है कि इन चीज़ों के ऊपर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं ना। दोस्तों इन बातों के मायने क्या हैं? इन बातों के मायने बड़े क्लियर हैं। इन बातों के मायने हैं कि हम लोग स्वदेशी टेक बना सकते हैं, बनाने में काबिल हैं, और हम लोग अपनी डिपेंडेंस दूसरों के ऊपर खत्म करने में भी काबिल हैं। और इस चीज़ के मायने अगर आप देखें, इंफ्रा इंडिपेंडेंस, हमें किसी और सर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं होना, डेटा सोवरेनिटी, हमारा डेटा हमारे ही बॉर्डर्स और बाउंड्रीज के बीच में रहेगा, एंड प्राइवेसी एंड ओपननेस, यानी कि इन्होंने ये भी बताया है कि व्हाट्सएप की तरह ऐसा नहीं होगा कि आप जो चैटिंग है वो केवल हमारी ऐप के अंदर
अंदर कर पाएंगे, बल्कि उसको इंटरऑपरेबल बनाया जाएगा यूपीआई की तरह, यानी कि आप मल्टीपल ऐप्स के अंदर जाकर के हमारी चैट का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे के पूरे चीज़ से इंडिया बेसिकली अपने आप को पोजीशन कर रहा है टू काउंटर दी बिग टेक ऑफ अमेरिका, जिसमें कि सभी आ जाते हैं, फिर भले वो मेटा हो, फिर भले वो एप्पल हो, अमेजॉन हो, फिर भले वो गूगल हो, और साथ में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम आप जोड़ सकते हैं। नाउ आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दोस्तों एक बात जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा, कई सारे चैलेंजेस हैं जो कि इनको फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो अराताई मैसेजिंग ऐप है उसमें कॉल्स की तो एन्क्रिप्शन होती है, लेकिन टेक्स्ट मैसेज की एन्क्रिप्शन अभी भी कंप्लीट नहीं है। सिमिलरली जो इकोसिस्टम जो अभी हमें गूगल में देखने को मिलता है, जैसे कि गूगल का जीमेल हुआ, गूगल का ड्राइव हुआ, गूगल का ट्रांसलेट हुआ, ये सब कुछ एक साथ चलता है, लेकिन ज़ोहो को वैसा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा बिकॉज इंडियंस को ऑलरेडी उसकी आदत लग चुकी है। नंबर 3 मोनेटाइजेशन। इन्होंने कहा है कि हम आपको एडवर्टाइजमेंट्स या फिर यहाँ पर एड्स नहीं दिखाएंगे, लेकिन उस केस में सवाल ये खड़ा होता है कि ये अपने आप को मोनेटाइज कैसे करेंगे, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो उसका भी इनको कुछ ना कुछ मॉडल यहाँ पर बना के देना पड़ेगा। अगर ये इन चैलेंजेस को सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर ये नहीं कर पाते हैं तो उस केस में याद कीजिए जो हशर हुआ था कू का, जो हशर हुआ था हाइक का, ये बड़ी बड़ी कंपनियां शुरू तो हुई थी जो कि ट्विटर को चैलेंज करने के लिए, व्हाट्सएप को चैलेंज करने के लिए, लेकिन ये वाली जो कंपनियां हैं ये बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाई, और इसीलिए इन चैलेंजेस को ज़ोहो को सॉल्व करना बहुत ही अनिवार्य है। देखते हैं क्या होता है। आपका जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड